आज के कहानी राजस्थान के जिला खेजड़ी के हा। कहल जाला कि ए जिला में एगो ऐसन पोस्ट ऑफिस हा जौन सालन से वीरान पड़ल बा, लेकिन आज भी उहाँ एगो चौकीदार पहरा देवेला। लेकिन ई चौकीदार इंसान ना, भूत हा। जी हाँ, चौकीदार के भूत। आई सुनल जाओ। ता दोस्त लोग, आपन अगला प्रोजेक्ट उहे पोस्ट ऑफिस वाला कहानी पे करल जाई। लोगन के भूत प्रेत में वैसे भी बड़ा दिलचस्पी रहेला। अगर ए पे एगो डॉक्यूमेंट्री बनी ता अच्छा फायदा होगी। बात तो तहार बिल्कुल सही बा, लेकिन हम सुनले बानी वो पोस्ट ऑफिस के अंदर केहू जा ही ना सकेला। अगर केहू जाला त वहाँ चौकीदार के भूत वो आदमी के गला काट देवेला। बस यह रास्ता हा जौन हमने के बाहर लावे के बा। हर केहू ओके बारे में जानल चाहेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर ओकर कोनो भी जानकारी या कोनो भी तस्वीर मौजूद नहीं खे। यही से हमने वो पहला शख्स होखब जे पूरा लोकेशन के सच्चाई लोगन के सामने लेके आई। हाँ, और एकरा से शायद प्रोडक्शन वाला हमनी के प्रमोट भी कर दी है। बिल्कुल दोस्त लोग, तब बस इंतजार करा कल रात के। जितना जल्दी हो सके अपन काम खत्म करके एक पब्लिश कर दिया जाई। अरे लेकिन इतना जल्दबाजी करे के का जरूरत बा? और वो सीधा कल। थोड़ा आराम से चलल जाओ। आराम से चलबा तब बॉस हमेशा के खातिर आराम दे देई। तोरा के तो पता ही बा, वो पोस्ट ऑफिस पे बहुत सा एजेंसीज के नजर बा। ऐसे पहले केहू और वहाँ जाके झंडा गाड़े, हमके तैयार रहे के होगी। ठीक है, फिर सब लोग अपन अपन पैकिंग कर ला। कल सवेरे निकले के बाद। सवेरे मतलब हम पहुंचब शाम के और काम होगी रात में। ऐसा कहे हमने ये प्रोजेक्ट पे दिन में भी तो काम कर सके नहीं ना। तुहार अकल का तुहार घुटना में बा भाई। ये भूतिया प्रोजेक्ट था, इनमें मजा हमेशा रात में ही आवेला। वैसे भी दिन में जाए पे मनाई हा। अब ज्यादा सवाल मत करा और सारा जरूरी इक्विपमेंट्स कैरी कर ला। कैमरा, नोटपैड, रील, हैंड ग्लव्स और बाकी अपन अपन सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। एकर बाद अगला दिन चारों लोग वो भूतिया पोस्ट ऑफिस के खातिर निकल जाले। सफर तो ठीक ठाक ही गुजरल, लेकिन रास्ता में उनकरा एक दो जगह काफी कड़ा ट्रैफिक के सामना करे के पड़ल। कौनो तरह रात के 8 बजे तक वो सब लोग वो भूतिया पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंच जाले। सब लोग हमार बात गौर से। वैसे तो हमने पहले भी कई भूतिया प्रोजेक्ट पे काम कैले बानी, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी रहेली। सब लोग साथ ही रहिया और पूरा तैयारी में रहिया। एकरा बाद सब गाड़ी से उतर जाले और सामान के बाहर ले आवेले, जैसे उहाँ के तस्वीर के खातिर कैमरा, लाइटनिंग रील और भी कई सारा सामान। उस सब अपन सेटअप करके सांस लेवत ही रहले कि तब भी उनकर नजर एगो पुराना बल्ब के नीचे खड़ा एगो डंडा ले रहा। ए रवि, वो देखा, वो का चीज है? हाँ गाइस, वो देखा। पहला बात तो इतना पुराना पोस्ट ऑफिस में ही पीला बल्ब कैसा लागल बा। और अगर ये बा भी तो ये परछाई के करबा, जबकि यहाँ हमनी के सिवा और केहू नहीं खे। और हमनी भी इतना दूर खड़ा बानी। हितेन, तू खड़ा खड़ा देख कर रहल बड़ा। तुरंत तू परछाई की तस्वीर ला। के हम अच्छा ठीक है। हितेन जैसे ही ऊपर छाई के क्लिक करे के खातिर कैमरा पॉइंट करेला, जैसे वो हल्का सा रोशनी भी चल जाली और गहरा अंधेरा छा जाला।
हम तो लोगन से बोल रहल बानी यहाँ से चलल जाओ। तोरा के मालूम बना वो चौकीदार यहाँ आवे वालन के सर धड़ से अलग कर देवेला। सब लोग थोड़ा डर जाले, लेकिन रवि उनकरा के मोटिवेट करे लगेला और कहेला हमनी सब इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचल बानी और अब का खाली हाथ लौट जाए ना ना बिल्कुल ना। लेकिन केहू भी रवि के बात ना सुनेला और सब पीछे हटे लगेले। तबे रवि बोलेला गाइस डरा मत, हमरा पता रहल ई जगह हॉन्टेड हा, यही से प्रिकॉशन के तौर पे हम अपना साथ ई मैजिक स्टोन भी रख ले बानी, ये हमनी के रक्षा करी। चला अब अंदर चलल जाओ। वो मैजिक स्टोन के सहारे सब लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर जाए खातिर तैयार हो जाले। धीरे धीरे वो सब लोग वो खंडर और इतना पुरान पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाले। टॉर्च की रोशनी से सब लोग तुरंत वहाँ के डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स के खोज करब शुरू कर देवेले। हितेन अपन फोटोग्राफी के टैलेंट दिखावेला, वो जगह के तस्वीर के रिंग लाइट की मदद से कैप्चर कर लेवेला। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलत रहे, लेकिन तब भी अचानक उनकरा के कोनो आदमी के भारी कदम पटके के आवाज सुनाई देवे लगेली। सब लोग दीवार के कॉर्नर में छिप जाले सिवाय रवि के। रवि वहीचे डॉक्यूमेंट चेकिंग करे में लागल रहे। रिंग लाइट की रोशनी में हमके साफ दिखत रहे। ऊपर चढ़े के बाद में एगो धारदार हथियार जेके लेके और अगला ऊपर भाई रवि के सर के ओकर धड़ से अलग कर देवेली और ओकर गर्दन नीचे जमीन पर गिरल छटपटात रहे। ये दृश्य के देख के सबके पैरों तले जमीन खिसक जाए। सब लोग डर के मारे पूरी तरह कांपल शुरू कर देवेले। हाथ जोड़ के कांपत रहा। एक अगला ही पल चौकीदार वहां से एकदम गायब हो जाला। सब लोग धीरे धीरे बाहर आ गए। बस मिल गई तू लोगन के खुशी। हम पहले ही मना कर ले रोनी यहाँ आवे खातिर, लेकिन तू जिद्दी लोग अब भुगता मरा सबके सब। गाइस बाकी ये वक्त अफसोस के नहीं थे, बल्कि तुरंत यहाँ से निकले के बाद रुका मत, ऐसे पहले कि वो चौकीदार राउंड मारे खातिर दोबारा आ जाए। भागा यहाँ से ना। बाकी एक मिनट, रवि अपना साथ कोनो मैजिक स्टोन लेके आयल रहे ना। तब भी उनका नजर वहाँ पड़ल वो पोटली पर पड़ेली जेकर अंदर वो मैजिक स्टोन रहा जो शायद उनका जान बचा ले। वो लोग पोटली खाली करेंगे तो उनमें से महज मामूली पत्थर निकलेला, जैसे वो सब लोग समझ जाले कि रवि सिर्फ उनकरा के बहलावे के खातिर मैजिक स्टोन के बहाना बनौले रहा। सब तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागल शुरू कर देते। लेकिन तब नितिन के जूता के लेस वही जे एको कील में फंस जाला, जकरा हटावे के चक्कर में वो वही जे रुक जाला और जल्दी जल्दी अपना हाथ से अपन जूता के लेस के निकालल शुरू कर देवेला। लेकिन तब तक होकर दूसरा साथी वो भूतिया डाकघर से बाहर आ चुकल रहे। वो सब लोग नितिन की आवाज दबाव सबने अपन जूता निकालेला और तुरंत बाहर के तरफ आवे लगेला। लेकिन तब भी बीच में उस चौकीदार के भूत आ जाला जो ठुकरा अपना पीछे पकड़ के अंदर खींच लेवेला। वो डाकघर से लगातार नितिन के चीख सुनाई पड़त रही, बहुत दर्दनाक चीख रही। ऐसे पहले कि वो चौकीदार के भूत बाहर आके दूसरा लोगन के भी वह हस्म करत, सब तुरंत वहां से भाग जावेले। आज भी वो डाकघर
यानी पोस्ट ऑफिस में केहू भी ना जाला। काहे कि ऐसन मानल जाला कि वो पोस्ट ऑफिस के चार दीवारी में एगो चौकीदार के भूत भटकेला, जौन की मरे से पहले यही पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी करत रहल। लेकिन एगो हादसा के बाद यही जगह पर मौत हो गई रहे, जौना वजह से ओकर आत्मा उहे डाकघर के चार दीवारी में कैद होके रह गई। यही खातिर जे भी वैजा अकेला गई ओ वापस लौट के कब्बो ना आयल। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल। लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ये बंजर जमीन पर ऐसने रोवत रहबू? तब और का करी मालिक, ई अभागिन के किस्मत में ही है लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाहिए। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। वो जैसे ही आगे बढ़ेला, ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा ना देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बना कर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा, ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिया हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे की जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे। लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला, वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय
रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई, ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू न कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली, वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक के नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू के आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उ शर्मा के चल गई होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस, जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली। नितिन ए बेर अपन छुट्टी बितावे खातिर अपना दोस्त राघव के गांव गए रहे। ओकरा पास अबही 2 हफ्ता बाकी रहल, जौन वो गांव में बितावे वाला रहल। एक शाम ऐसने बरामदा में बैठ के नितिन राघव से पूछेला, यार तोहार गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आवेला, लेकिन यार ऐसन का है कि शाम ढलला के बाद ई गांव में कोनो परिंदा भी नजर ना आवेला। ऐसन का अजीब है तोहार गांव में? भाई नितिन, हम तहरा के कितनी बार समझौले बानी, ऐसा नोट पटंग सवाल मत पूछल करा। बस इतना समझला कि जैसे यहाँ के लोग रहेले ना, वैसने रहे की कोशिश करा। कल रात के भी हम तहरा के बात करत करत छत पर जात दिखनी। हम तोरा के बोल के रख ले बानी, एक बार अंधेरा हो जाओ तब फिर बेडरूम में चल जाइया और फिर शांति से रहे के। वाह भाई, अभी गांव वाला का कम रहले, अब तू भी ये फालतू बकवास में शामिल हो गईला। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फसल बड़ा। देखा नितिन, हम तोहरा के पहले भी बोलले बानी और अब भी बोलब, अगर अपन सलामती चाहेला तब जब तक तू गांव में बड़ा सावधान और सतर्क रहिया। इतना कह के राघव अपना कमरा में चल जाला। हिन्ने अकेला बैठल नितिन राघव के बात के मन ही मन सोच के हंसत रहल। ई राघव बिना जब वो गांव आवेला एकर हाव भाव ही बदल जाला। वैसे ई सब बेवकूफ बाड़े, लेकिन हम इनकर तरह डरे वाला में से नहीं खे। अरे जौन चीज होखबे ना करीले ओकरा चक्कर में
हम अपन आजादी काहे के छोड़ी। नितिन के राघव के बात पे जरा भी यकीन न रहल और ना ओकर मन में कोनो डर रहल। लेकिन जैसन की एगो कहावत प्रचलित था, कई बेरी डरल जरूरी भी होखेला, काहे कि कई दफा ये आपके मौत और भयानक तबाही से बचा भी सकेला। आज के रात नितिन के सामना भी कुछ ऐसन ही खौफनाक सच्चाई से होके वाला रहल, जैसे टकराइला के बाद इंसान वापस न लौटेला। रात के खाना खाइला के बाद सब अपन अपन कमरा में सुते चल जाले। धीरे धीरे रात और काली होकर जात रहे। इहे बीच नितिन के ओकर गर्लफ्रेंड के कॉल आवेला। हेलो अंजलि, कैसन बाड़ू? लेकिन तब भी ओकर कमरा में सिग्नल वीक पड़ जाला, जैसे वो घर से बाहर आ जाला। ओकर फोन के सिग्नल अभी भी वीक ही रहल। यही से वो गांव के सुनसान इलाका में सिग्नल तलाशे खातिर आगे बढ़े लागल। जैसे जैसे वो आगे बढ़त रहल, सिग्नल स्ट्रांग होखत रहे और अब वो अच्छा तरह बात कर पावत रहे। बात करत करत एगो लंबा वक्त गुजर गई। रात के करीब 12:30 बजत रहले और नितिन भी बात करत करत बहुत दूर आ चुकल रहल, जेकरा ओके खुद भी अंदाजा न रहल। लेकिन तब भी ओकरा अपना पीछे तेज पायल खनके के आवाज सुनाई पड़ेगी। ओकरा बड़ा अजीब सा लागेला। गांव के कोनो औरत और उहो ई वक्त। इतना सोचत सोचत वो जैसे ही पीछे पलटेला, ओकर होश उड़ जाला। एगो जलल चेहरा वाली औरत, जेकर पैर उल्टा रहल और आंख काली, वो ओकर करीब आवेली और एकर साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाए लागल और वहीजे फिसल कर गिर गई। एकर साथ ही ओकर फोन के बैटरी भी जवाब दे देवेली और फोन स्विच ऑफ हो जाला। लेकिन अगला ही पल वो डरावनी औरत नितिन के नजर के सामने से गायब हो जाली। अब ई ओकर भ्रम रहल, वहम रहल या फिर जे भी रहल, ऐसे ओकरा एगो तेज धक्का जरूर पहुंचल रहल। अरे यार, ना जाने हम घर से कितना आगे आ गई नी। यार कहीं वो राघव के बात सच तो नहीं किए। अरे नाना, ऐसन भी भला कबो होके लगा। छोड़ा यार, अब जल्दी से घर जाता नहीं। अगर घर वाला जाग गेले और हमरा के ना पौले तब बहुत गुस्सा करी है। इतना सोचत सोचत नितिन तेज कदम के साथे घर के तरफ बढ़े लागल। लेकिन कुछ ही पल में ओकर बढ़त कदम थम जाले। ई देख के कि सामने एगो पेड़ के लगे एगो उल्टा पैर वाली औरत सीधा खड़ल बाड़ी। भले वहां पूरा अंधेरा रहल, लेकिन चांद के रोशनी में नितिन के वो उल्टा पैर साफ साफ नजर आवत रहले, जौन वो औरत की रहल। वो औरत पेड़ से सटल नितिन के ठीक उल्टा दिशा में खड़ल रहली, जौना वजह से वो ओकर चेहरा ना देख पावत रहल। ई बार फिर ओकरा के शक होके लागल कि कहीं ई फिर से ओकर वहम तो नहीं खे। लेकिन ई बार जौनो देखत रहल वो ओकर वहम ना, एगो खौफनाक सच्चाई रहल। एकरा बाद वो वापस पीछे मुड़ जाला और अपन रास्ता बदल देवेला और दूसरा रास्ता से घर के तरफ जाए लागल। ई रास्ता एगो कच्चा सड़क जैसन रहल, जौन की एकदम सुनसान और अंधेरा में खोवल नजर आवत रहल। नितिन घबरात घबरात लगातार वो रास्ता से आगे बढ़त रहल। लेकिन एको और बात रहल कि ओकरा खुद ना मालूम रहे कि ई रास्ता आखिर जाला कहाँ। अब काहे कि वो गांव से ना रहल ता ओकरा बहुत कम जानकारी रहे यहाँ के लोग और यहाँ के सड़क के बारे में। वो बस ऐसने चलत जात रहल, काहे कि मेन रोड पे वो चुड़ैल घात लगौले खड़ल रहली। नितिन वो कच्चा रास्ता पे भी काफी आगे आ चुकल रहल और तब बे
अचानक वो रास्ता खत्म हो जाला। ई देख के ओकर होश उड़ जाला और तबे अचानक से सामने उहे औरत प्रकट हो जाला जौन ओकरा अब वही चौराहा पर दिखल रहली। नितिन डर के मारे कपकपाए लगेला। ओकर इतना हिम्मत भी ना होकत रहे कि वो ठीक से खड़ा भी हो सकेले। तबे वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलेगी, गांव में देर रात भटके के अंजाम नहीं खे मालूम। अंजाम केवल मौत बा, मौत। अब एकरा खातिर तैयार हो जा। एकरा बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़ के ओकरा जंगल के रास्ता पे खींचे लगेली। नितिन लगातार रहम के भीख मांगेला। ना, अरे हमरा के छोड़ दा, हमरा के ना मालूम रहे, हमरा के ना मालूम रहे। ई सब चलत ही रहल कि तबे ओकरा एगो और आवाज सुनाई देवेली, नितिन, नितिन। ई आवाज राघव के रहल। ई आवाज के सुनत ही नितिन खुशी से चिल्लाए लगेला, राघव, हमार भाई, हम एजा बानी, जल्दी से आजा। राघव अपना दादाजी के साथ हाथ में मशाल लेके वहीं आ जाला। मशाल के देखा थी वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाली और नितिन मौत के मुंह में जाए से बाल बाल बच जाला। जेकर डर रहल वही भइल ना, हमके तो से इहे उम्मीद रहल। वो तो शुक्र है तोहर गर्लफ्रेंड के जौन कॉल कट होखला से पहले तोहार चीख सुन लेलस और तुरंत हमरा के कॉल कैलस और हमनी के यहाँ पहुँच गई, वरना आज तक तोहार जिंदगी के चैप्टर क्लोज रहल। अरे हाँ यार, अब हमरा के याद आ गई जब हम पहली बेरी उस चुड़ैल के देख के चिखले रहनी तब हमार फोन चालू ही रहल। तोहार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तोहार जैसे बच्चा ना जाने की उम्र में काहे इतना नादानिया करेले। जब तोके बोलल गइल हा कि एगो उल्टा पैर वाली चुड़ैल ई गांव में हर रात घूमेली और जवान पैर के तलाश में होकेली, तब तोके ओकर खौफ होके के चाही। खैर, ऐसा बेवकूफी फिर कबो दोबारा मत करिहा। एकरा बाद सब अपन अपन घर लौट चले। गांव घर में यही मानल जाला कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टा होखेले, जैसे कि आप एगो बड़ा सा भीड़ में भी ये पहचान सकेले कि कहीं इंसान के भेष में आपके सामना कोनो चुड़ैल से तना भइल।